दिनेशाचार्य जी हैं। जगत गुरु जी, स्वागत है आपका। दिनेशाचार्य जी, यहाँ पर लक्ष्मण यादव जी ये कह रहे हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। कह रहे हैं कि उन्होंने भाई इस तरह के बयान दिए, सर कलम करने की बात कही, इनाम घोषित कर दिया, तो इस तरह के बयान निकलकर सामने आए। कितना सही मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर बिना ज्ञान के किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं, जिस प्रकार से रामचरितमानस में स्त्रियों के लिए और अन्य जातियों की बात कही गई है, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में कही गई है, चाहे वो हिंदुओं के हों, वो मुस्लिमों के हों, सिखों के हों, चाहे जिनके ग्रंथ हों। हर जगह इन बातों को लेकर के किस प्रारूप में, किस व्याख्यान के दौरान कही गई है, इन बातों को भी इकट्ठा करना चाहिए। रही बात जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते चले आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल सनातन विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं। वो आतंकवादी कह रहे हैं, भिखारी कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं। कोई ऐसी भाषा निम्नता हो ही नहीं सकती है जिसके हद को उन्होंने पार नहीं कर दिया। ऐसे समय में अगर कोई बयान नहीं देगा तो वो क्या करेगा? मैं कहता हूं कि जो पूरी तरह से हिंदुओं के संतों को आतंकवादी तक कह रहे हैं, वो तो खुद ही बौद्धिक आतंकवादी हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जला दी गई, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। बौद्धिक आतंकवादी हैं। हाँ। और बौद्धिक आतंकवादी होने के साथ साथ ये विचारों का आतंकवाद इस समाज में फैला करके और हमारे सामाजिक ताने बाने को समाप्त कर देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इनके लिए तुरंत गंभीर आरोपों में मुकदमा कर करके और इन्हें जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो सामाजिक जो ठीक है। मनोज उपाध्याय जी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, अब ये देखिए, ये तस्वीरें तो ठीक नहीं है ना। ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, आपस में इस तरह से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, कोई पान की दुकान पर, नुक्कड़ की दुकान पर थोड़ी ना खड़े हैं। और कौन लोग हैं ये? आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, महंत राजू दास है। बिल्कुल, देखिए अनुज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का लगातार एक धर्म पर आक्रमण किया जा रहा है और इसका समर्थन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो लगातार देते आ रहे हैं। आप इसके पहले थोड़ा सा उनके क्षेत्र पे जाइए। समाजवादी का क्षेत्र रहा जब मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार से आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था। ये हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि नोकझोंक मारपीट, बातों में बिल्कुल आप बात अपनी कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन सनातन धर्म है, सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है। सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति काफी सॉफ्ट होता है। अगर यही चीज अगर किसी स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और धर्म के लिए कहे होते तो शायद आज इनकी आज के राजू दास जी ने सिर्फ कहा है, हम वो उनके साथ उससे भी बड़ा घटना घटित हो सकता था। लेकिन सनातन धर्म उनको बार बार माफ कर रहा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन आप देखेंगे, आप देखते हैं कि उसमें सबको माफ करने का मौका देने का अवसर दिया गया है। रामचंद्र जी रामायण में देखे रावण को भी जो अवसर दिए थे, तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अवसर दिया जा रहा है। लेकिन रह गई बात, जिस प्रकार से मारपीट हुई, ये संविधान का कोई भी संविधान अपने हाथ में ना ले। इसका हम चाहे और माल्या महंतों द्वारा हो रहा है, अगर ये जो कह रहे हैं इसका हम अपनी बातों से शांतिपूर्ण तरीके से हम इसका जो है जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन रह गई बात, समाजवादी की पार्टी का ये कल्चर रहा है कि किस तरह से वो आतंकवादियों के साथ, किस तरह से वो दंगाइयों के साथ, किस तरह से वो हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं, किस तरह से वो माता बहनों को अपमानित करने का काम करते हैं। तो ये इनका पुराना कल्चर है। हम चाहते हैं कि इस पे जो है पूरी तरह से अखिलेश यादव जी को बैन करना चाहिए, या अखिलेश यादव जी को खुद अपने राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव की वो क्षमता नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी जैसे संगठन को चला सके, लोहिया जी के विचारों को आगे ले जा सके। ये अखिलेश यादव की क्षमता नहीं है। इस नाते उनके कार्यकर्ता, उनके नेता पूरी तरह से छुट्टे सांड की तरह टहलने के लिए मंच नहीं तो आप ठीक है, आपने राजनीतिक तौर पर आपने आरोप लगा लिया, आपने निशाना साध लिया, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई है उसका क्या समर्थन कर रहे हैं क्या आप? ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ आ गए। महेश आर्या जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, स्वागत है आपका। ठीक है, विजय उपाध्याय जी आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। विजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आ रहा हूं एक एक करके। समर्थन कर रहे हैं क्या? वो भी तो गलत है ना। सर कलम करने की बात कौन जायज ठहराएगा? अनुज जी, मैंने शुरू में कहा कि अगर संविधान जो हाथ में ले रहे हैं पूरी तरह से गलत है, चाहे वो राजू दास जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे मनोज उपाध्याय हो, मैं संविधान हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता हूं। हाँ। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल हम नहीं चाहते कि संविधान को हम हाथ में लें। राजू दास जी ने भी, उनको भी चाहिए था, शालीनता के साथ हम इसका ये नहीं करें। महेश आर्या जी चर्चा में आइए। ठीक है, महेश आर्या जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। महेश आर्या जी, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है।
भाई अपनी अपनी बातें रखिए और उसको भी जरा सोच समझ के रखिए कि किसी की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उस तरह की, और अब हाथापाई साधु संतों के साथ। देखिए अनुज जी, ये जो विमर्श चला है और इस विमर्श कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ पर ले जाया गया, तो इस पे विचार हो जाए। जो शुरुआती दौर पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो सवाल उठाए जिन पंक्तियों को लेकर के, और आज वो विमर्श पूरे देश में जन जन के बीच में जा चुका है। हम लोग आज चौथी सदी में नहीं है बल्कि 21वीं सदी में रह रहे हैं। अगर चौथी सदी में अगर उस समय किसी व्यक्ति से गलती हुई है, अगर उन्होंने धर्म को अनर्थ किसी शब्द का हो गया है, अर्थ का अनर्थ हो गया है, तो आज संशोधन से जरूरी है। और आज जब भारतीय संविधान से पूरा देश चलता है तो भारतीय संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं। हाँ। तो जब वो संशोधन हो सकते हैं तो उस पंक्तियों में क्यों नहीं हो सकता। और जिस वर्ग का वोट अभी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी लेती रही है, उन्हीं को अपमानित करने का काम अगर उसमें प्रदर्शन करता है। सारी लड़ाई क्या वोट बैंक की है? क्या सारी लड़ाई वोट बैंक की है क्या? अभी आप पिछड़ों की बात करते हैं, अभी आप महिलाओं की बात करते हैं, उन पंक्तियों को लेकर आप वोट बैंक पर आ गए। अनुज जी, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, हाँ। तो तब इस तरीके से आस्था का विषय बनाते हैं, भावनाओं को भड़काने अरे विषय तो उठाया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, भगवान को नाम में लाते, धर्म ग्रंथों को बीच में लाते। ये तो बीजेपी तो पहल किया नहीं है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, आपकी पार्टी के नेता ने किया है। बीजेपी के मित्र से पूछना चाहता हूं हाँ। कि जिन लोगों ने जो सवाल, जिनके बारे में जो गालियां लिखी गई हैं, अपमानजनक शब्द लिखे गए हैं, वो कौन से धर्म के हैं? कहाँ गालियां लिखी गई? जगत गुरु जी, दिनेशाचार्य जी, कौन सी गालियां लिखी गई हैं जरा बताइए। ठीक है, कौन सी गालियां लिखी गई है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? समझना है कि इन लोगों को कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है, दिनेशाचार्य जी बोलिए। हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अज्ञानी हमारे देश के धर्म ग्रंथों की जब व्याख्या करेंगे तो इसी प्रकार से उसका विनाश होगा। हमारे समाजवादी पार्टी के जो बैठे हुए हैं, इनको ये कहना चाहिए कि किसी भी धर्म ग्रंथों पर बिना अधिकार के स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं बोलना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं तो उसमें संशोधन कर दिया जाए। आज रामचरितमानस में संशोधन कर दिया जाए, कल वाल्मीकि रामायण में संशोधन कर दिया जाए, कल वेदों में संशोधन कर दिया जाए और परसों हमारे मंदिर बंद करा दिया जाए। इनको इतनी क्षमता नहीं है कि ये गलत को गलत कह सकें। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना चाहिए कि आपको किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। आप हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। हाँ। आपको कोई कौन अधिकार देता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों पर आप महेश आर्या जी, महेश आर्या जी जवाब दीजिए। शास्त्रार्थ कर ले, वो जगत गुरु जी हैं जो बोल रहे हैं। तैयार है, नसर काटने की बात करते हैं, गले काटने की बात करते हैं। उनको शास्त्रार्थ करना होगा, आकर के उसको चर्चा करें। इनको भगवा कपड़ा धारण करके संत बना करके ये गलत इंटरप्रिटेशन करवाते हैं, धर्म की गलत व्याख्या करवाते हैं। इस वजह से दिक्कत है।